बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। सबसे पहले नाज़रीन, हार जीत तो हिस्सा होती है, जहाँ पर भी इलेक्शन होता है हार जीत लाजमी हिस्सा होता है, लेकिन जहाँ पर फिरौन बैठे हुए हों और इनको अपनी शिकस्त का खौफ हो और ऊपर एस्टेब्लिशमेंट उनके मुंह में दाना डाल के बैठी हुई हो, तो वो खुद को ज़मीन के ऊपर खुदा समझते हैं और कमज़ोर लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। और यही देखने को मिला कि बहावल नगर के अंदर ये रियाज पीरजादा यहाँ पर PP 245 और NA यहाँ पर 164 यहाँ पर जो जुल्म हुआ है नाज़रीन, यहाँ पर जो गुंडागर्दी हुई है बहावल नगर के अंदर। आपने देखा था कि बहावल नगर के अंदर भी अल्लामा साद हुसैन साहब ने स्टैंड लिया था, लेकिन वहाँ से दस्तबरदार हो गए थे। तो रियाज पीरजादा जो है, इसको रियाज पीरजादा बोलें या रियाज हरामजादा बोलें, वो आपकी अपनी जो है ना वो मर्जी है। तो चलो मैं इसको पीरजादा ही बोलता हूँ। हो सकता है कि मेरी वीडियो उस तक भी पहुँच जाए, फिर हम भी कहीं उसके घिराव में आ जाए। तो जिस तरह से इसने तहरीक लबैक पाकिस्तान के निहत्ते पोलिंग एजेंट के ऊपर, कारकुन के ऊपर जुल्म किया है, पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर थूक रही है और लानते भेज रही है। इतने जुल्म। तो इसके ऊपर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब का एक वीडियो क्लिप भी सामने है, वो वीडियो क्लिप भी यहाँ पर प्ले होगा, आपने सुने। उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस किया है और ये मुतालबा किया है आर्मी चीफ साहब से भी, DPO से भी, DCO से भी, जितनी भी यानी ये इंतजामी लोग हैं कि आप इस चीज़ का नोटिस लें और इसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन ये कार्रवाई होगी नहीं। तो आइए सबसे पहले आप उनका ये वीडियो बयान सुनिए। इलेक्शन 2024 NA 164, यहाँ पर नून लीग जो है अपनी इंतकामी कार्रवाइयों पर और इंतकाम लेने के लिए हमारे कारकुनान जो वहाँ शेख वैन में हमारे दोस्त अबा पोलिंग एजेंट्स बैठे थे। नून लीग के यहाँ करता धरता जो बदमाश हैं या गुंडे हैं जो भी हैं, मियाँ रियाज पीरजादा, काजिम पीरजादा, मियाँ सजाद पीरजादा और उनके जितने भी वहाँ आलादार हैं, उन्होंने हमारे कारकुनान को, पोलिंग एजेंट जो वहाँ पर बैठे थे, उनको उठाया वहाँ पर जब वो बाहर निकले। मुश्ताक साहब हैं, वहाँ शेख वैन के रहने वाले हैं, वहीं के रिहायशी हैं। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ उनको उठाया, 2 दिन तक उनका तशद्दुद किया, जो कि आपको वीडियोज़ हम आपको सबको मुहैया कर देंगे, जो उनके ऊपर जुल्म सितम किया। तो हम इसकी बिल्कुल मजम्मत भी करते हैं और हम ये भी पैगाम देते हैं कि आइंदा अगर हमारे इन कारकुनान को, हमारे इन दोस्त अहबाब को थोड़ी सी भी आँच पहुँची या उनको धमकाया जा रहा है, झूठी FIRों के बारे में धमकी दी जा रही है कि हम आपकी FIR कटवा देंगे, हम आपके घरों में घुस जाएंगे, तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि कहाँ हैं इदारे, कहाँ है रियासत की रीढ़ और कहाँ है पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की एजेंसीज। ये एजेंसियाँ और ये इदारे और ये पुलिस सिर्फ गरीबों के लिए हैं? क्या ये जुल्म सिर्फ गरीबों पर होता रहेगा हमेशा? अब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम ये मुतालबा करते हैं IG पंजाब साहब से और जितने भी, क्यों जो हमने एप्लीकेशन SHO को भी दी है, मुतलका थाने को भी दी है और वहाँ DPO तक भी ये पैगाम पहुँचाया है। आज 3 से 4 दिन गुजरने वाले हैं, कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई FIR नहीं हो रही। हमारे दोस्तों की अगर आप देखें जैसे इन्होंने उनको वहाँ सरियों से और चीज़ों से मारा है, बंदे बैठ भी नहीं सकते। अभी भी इन दोस्तों के ये देखते हैं, आप खड़े होना, इनको दिखाएं अपना, अभी तक भी खून पीछे से बह रहा है। अभी इनको अपने पीछे से कपड़े दिखाएं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसको ऊपर करो, इसको ऊपर करो। अभी भी इनके बस अभी तक इनके खून जो है नहीं रुक रहा। तो ये अपना सियासत करें, लेकिन ये यहाँ पर ऐसी बदमाशी नहीं होगी। हम IG पंजाब से मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए और FIR भी काटी जाए। हमारे 6 कारकुनान को इन्होंने जुल्म सितम के साथ और बड़ा जरकोब किया गया है और उनको मारा गया है। तो हम इसके खिलाफ मजम्मत भी करते हैं और इसके खिलाफ जो भी एक्शन, अगर कानून अगर हरकत में ना आया तो फिर हम हरकत में आएंगे। जब हम हरकत में आते हैं तो फिर लोगों को मालूमात है हमारी कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब हरकत में आती है तो फिर बड़े बड़े जो जालिम होते हैं वो अपने बिलों में घुस जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी सियासत करें, जमहूरियत में हर किसी का हक है। हमने आपका रास्ता नहीं रोका, आप भी हमारा रास्ता ना रोके। बस हमारा यही मुतालबा है मीडिया के जरिए कि सारे दोस्त जो हैं वो ये पैगाम पहुँचाए IG पंजाब तक, IG पंजाब इसके खिलाफ एक्शन ले। बाकी इसके खिलाफ हम भी जो कानूनी कार्रवाई है, रिट है, FIR है, वो हमने दायर की हुई है और इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के फजल व करम से हम खड़े हैं। जालिम जो है वो अल्लाह ताला ने वैसे भी कुरान में फरमाया है
वला यहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, ये जालिम गुमान ना करें कि अल्लाह उनके जुल्म से गाफिल है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की लाडली बेआवाज़ है, इंशाअल्लाह वो ये भी पकड़ में आएंगे। पहले भी जो इन्होंने जुल्म किया है उसके ऊपर शायद कोई खामोश हो गया होगा, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कारकुनान को और अपने दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। इंशाअल्लाह हम हर गरीब के, हर मजलूम को, हर गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। हमारे इन कारकुनों को अगर किसी ने थोड़ी सी भी अब धमकी लगाई, आंच पहुंचाई या किसी की तरफ से थोड़ा बहुत भी इनको तकलीफ दी गई, तो उसके जिम्मेदार ये मियां रियाज पीरज़ादा, काजिम पीरज़ादा, मियां सजाद पीरज़ादा और इनके जितने भी आलाकार हैं वहां पर, उस सब का जिम्मेदार पहले भी यही है, आगे भी अगर इनको कुछ हुआ तो इन सब के जिम्मेदार यही है। कहाँ पर किया गया है इनको? ये जनाब शेख मैन जो पोलिंग है, जब पोलिंग से बाहर निकले हैं तो इनको वहाँ 30 से 40 बंदों ने घेरा है और उठाकर ले गए हैं मियां काजिम पीरज़ादा के डेरे पर, जो वो जहाँ उसका भैंसों का डेरा है। इन बुजुर्गों को भी मारा, लिटाया गया, उल्टा लिटाकर जो मारा गया है। अभी तक उनके निशानात और वो चीजें खत्म नहीं हुई। अभी तक किसी ने जो है आपकी कार्रवाई जो है पुलिस थाने अगर आप गए हैं, वैसे तो साहब ने अभी तक क्या किया है? जनाब वो कहते हैं जी नाम मियां काजिम का आ गया है, तो जनाब हम तो अगर उसका नाम आएगा तो हम तो भाईजान कुछ भी नहीं कर सकते। ये पुलिस ये सारा कुछ उन्होंने अपने पैसे देकर आलाकार बिठाए हुए हैं। और डीपीओ साहब का क्या रिएक्शन है? बस ही करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि धमकी हमें आ रही है, जुल्म भी हम बर्दाश्त करें और सब कुछ हम करें और धमकियां भी हमें दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हम तो मुतालबा करते हैं IGP पंजाब साहब से कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR कर दी जाए। अगर ये FIR नहीं देते आपका आगे का क्या लाया? हाँ जनाब, जो आगे का लाही अमल होगा वो इंशाल्लाह अगर ये FIR नहीं काटते तो फिर हमें कोई ये ना कहे कि यार ये मौलवी, फिर लोग हमसे कहते हैं कि यार ये जो मौलाना हजरात हैं, ये तहरीक लब्बैक वाले हैं, ये शिद्दत का रास्ता इख्तियार करते हैं। हम तो इसलिए पहले कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से मीडिया के जरिए पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो हम फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। आखिर जब हमारे हक हमें नहीं दिया जाएगा तो फिर हमें हमारे गरीबों पर जुल्म किया जाएगा। आखिर जुल्म रोकने के लिए हम अपना फिर कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तो नाज़रीन, ये थी सैयद अहमद शाह बुखारी साहब की अहम तरीन वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आपके साथ, यानी मीडिया कॉन्फ्रेंस वीडियो के जरिए जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है, जिसमें उन्होंने इनके जो करतूत थे वो सामने रखे और DPO DCO से भी अपील की और आला ओहदेदारान से भी ये अपील की कि यार आप इस चीज़ का नोटिस लें। वो मुझे नहीं लगता कि नोटिस लें। क्यों? क्योंकि यार जो बिक गए उन DCO DPO, उन्होंने मुबारकबाद दियो, करोड़ों रुपए में ये लोग बिके हैं। करोड़ों रुपए जिसने DCO को दिए, DPO को दिए, नहीं जो RO ऑफिस में बैठे हुए थे उस वक्त अफसरान जिनका ताल्लुक जिस भी शोबे से था, उन्होंने बड़ी उस दिन चंद घंटों के अंदर करोड़पति बने। कोई लोग होते हैं जो करोड़पति बनने में क्या करते हैं, साल लग जाते हैं उनको, किसी को सदियां बीत जाते हैं खानदानों को। कोई वो भी खुशकिस्मत है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन वाले दिन चंद घंटों के अंदर वो करोड़पति बने। ये वो पाकिस्तान, दुनिया के अंदर आपको कहीं पर भी कोई ऐसे शख्स या अफराद नहीं मिलेंगे, लोग नहीं मिलेंगे, फैमिलीज नहीं मिलेंगी जो चंद घंटों के अंदर करोड़पति बनी हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको मिलेगी। और वो पाकिस्तान के अंदर 9 फरवरी का जो डे है उस दिन आपको मिलेगी कि 9 फरवरी को जहां पर जो बड़े बड़े अफसरान थे वो चंद घंटों के अंदर करोड़पति बने, बल्कि अरबपति बने। क्योंकि एक डिसीजन के ऊपर अगर वो 20 से 25 करोड़ ले लेते थे तो उनको पता नहीं कितनी और भी इस तरह के डिसीजन करने पड़े और इस तरह से अरबोंपति बन गए। और फिर जुल्म होता रहा और इस पोलिंग एजेंट के ऊपर जो जुल्म हुआ, ये एक रियासत के ऊपर भी तमाचा है कि रियासत कमज़ोरों को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अंदर कमज़ोरों को रियासत तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकती और ये अमीरों को ऐसे समझ लें तहफ़्फ़ुज़गार भी है और मददगार भी है। जिस तरह से मदद की गई नवाज शरीफ की, जिस तरह से इन जालिमों को, इन फिरौनों को क्या किया गया, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तो यार इसके ऊपर बहुत अफसोस हुआ। जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और चाहिए कि जो बड़े ओहदेदारान हैं, जो बड़े ओहदों पर बैठने वाले हैं, कि वो इस जुल्म के खिलाफ नोटिस लें। सैयद अहमद शाह बुखारी साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि रियाज पीरज़ादा जो है ये बंदा ठीक नहीं है। अगर ये ठीक होता तो इसको अल्लाह ने इज्जत दी। ये वफाकी वज़ीर मुल्क के दौर में ये शहबाज शरीफ का भी जूते पालशा रहा, ये नवाज शरीफ का भी जूते पालशा रहा, ये सब काम करता रहा, लेकिन आज ये एक निहत्ते के ऊपर इतनी जुल्म करवाता रहा। और फिर इसको छोड़ा भी इलेक्शन के बाद, यानी पहले नहीं छोड़ा कि ये इनकी बैर निकल कर मुझे नंगा ना कर दे। इलेक्शन के बाद इस बेचारे को छोड़ा गया और ये कल सामने आया। और इसके बाद सैयद अहमद शाह बुखारी साहब ने
मीडिया टॉक की और ये जो जुल्म हुआ इस जुल्म को हाईलाइट किया, पूरी दुनिया के सामने रखा। तो ये वो नाज़रीन मामलात हैं जो हो रहे हैं। यानी अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको फिर कोई राइट नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ें या आप पोलिंग एजेंट खड़े हो या ये करें या वो करें। आप खामोशी के साथ फिर घर बैठें और अपनी जो शिकस्त है उसको तस्लीम करें। फिर इस सिस्टम के अंदर दौड़ने का, भागने का, लड़ने का आपको कोई इख्तियार नहीं है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इस सवाल से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी शेयर की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।